मक्का की खेती पूरी दुनिया में लगभग सभी देश लार्ज स्केल पर करते हैं। भारत उत्पादन की नज़र से चौथे स्थान पर आता है। जिन 5 राज्यों में मक्का का सबसे अच्छा उत्पादन होता है वह इस प्रकार है। नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 केरला, नंबर 4 तेलंगाना, नंबर 5 तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का होता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। हमने कम्युनिटी टैब में एक पोल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से पूछा था कि अगला टॉपिक आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। तब आप में से 54% किसान भाइयों ने बोला कि मक्का की खेती पर अगला वीडियो बनाइए। इसलिए आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ मक्का की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि हम मक्का की खेती के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और मक्का की टॉप 3 वेराइटियां कौन सी है। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मक्का के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारी सामान्य मक्का आती है, दाना मक्का या देसी मक्का। दूसरा पॉपकॉर्न वाली मक्का। तीसरा ग्रीन कॉर्न वाली मक्का। चौथा स्वीट कॉर्न। पांचवा बेबी कॉर्न। और छठा जब हम चारे के लिए जिस मक्का का प्रयोग करते हैं वह। हम इस वीडियो में सामान्य दाना मक्का जो हमारी देसी मक्का होती है उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, क्योंकि भारत के ज्यादातर किसान भाई इसी मक्का की खेती करते हैं। पहले पॉइंट पर आने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। 1 एकड़ मक्का की खेती में कितनी लागत आती है। 1 एकड़ मक्का की खेती में बीज की मात्रा लगती है 4 से 5 किलो। अब यह डिपेंड करता है कि आप रो से रो की दूरी व बीज से बीज की दूरी कितनी रखते। अगर आप रो से रो की दूरी 2.5 फीट रखते और बीज से बीज की दूरी 1 फीट लेते तो आपके बीज की मात्रा 5 किलो के आसपास लगेगी। अगर आप छिड़कन विधि का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही बीज की मात्रा 5 किलो से ज्यादा लगेगी। फिर आपको कुछ पौधों को उखाड़ना पड़ेगा यह डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। आप सीड्रिल के माध्यम से भी मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हैं, पर अगर आप हाथों के माध्यम से मक्का के बीजों की बुआई करेंगे और यह डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आपके बीज की मात्रा 5 केजी से ज्यादा नहीं लगेगी। 1 किलो मक्का के बीज के पैकेट की कीमत 300 रुपए के आसपास रहती है। अब यह वेराइटी के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसलिए हम 300 रुपए लेते हैं। हमारे बीज की मात्रा लगी थी 5 किलो और 1 किलो मक्का के पैकेट की कीमत 300 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ मक्का की खेती में बीज का खर्च आएगा 1500 रुपए। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 2500 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 1900 रुपए। बीज बुआई के 15 से 20 दिन के बाद में आप पहली बार खाद दें व जब आपकी फसल 35 से 40 दिनों की हो जाए तब आप दूसरी बार खाद दें। इसके अलावा आपको मक्का की खेती में खाद देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मक्का की खेती कम से कम लागत में करना है। हमारी फसल पर इल्ली जैसे कीटों का अटैक देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है, जिसका हमारा खर्च आएगा 600 रुपए। मक्का के बीजों की बुआई के 20 दिन के बाद में आप खरपतवार नाशक डालिए, जिसका खर्च आएगा 1700 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 1500 रुपए। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ मक्का की खेती की कुल लागत आएगी 9700 रुपए। हमने इसमें लेबर के खर्च को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मक्का की खेती हमें कम से कम लागत में करना है। इसलिए अगर आप घर परिवार के ही सदस्य मिलकर मक्का की खेती कर लेंगे तो आपको अच्छी आमदनी होगी और आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी काफी अच्छा रहेगा और मक्का की खेती घर के ही सदस्य मिलकर आसानी से कर सकते हैं। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ मक्का की खेती से हमें कितना उत्पादन मिलता है। मक्का की खेती में हमारा उत्पादन डिपेंड करता है कि हम किस किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसी है और हमने किस समय पर बीजों की बुआई की। अगर आप सही किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, खेत की उत्पादन क्षमता अच्छी है व आपने सही समय पर मक्का के बीजों की बुआई की है, तो 1 एकड़ से आपको मिनिमम 25 क्विंटल और मैक्सिमम 35 क्विंटल तक उत्पादन हो सकता है। पर हम मिनिमम 25 क्विंटल उत्पादन लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ मक्का की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 25 क्विंटल। सही किस्म के बीजों का चुनाव करने के बाद में आप मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए मक्का की खेती के पहले
उस फसल की खेती करें जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाती है, जैसे कि दलहनी कुल की फसलें, मूंग और सोयाबीन। अब मक्का की खेती का सही समय क्या है, यह जानने के लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। मक्का के बीजों की बुआई का सही समय क्या है और मक्का की खेती की समय साइकिल कितनी है। मक्का की खेती हम तीनों सीजन में कर सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद। जायद के सीजन में मक्का के बीजों की बुआई का सही समय है फरवरी और मार्च महीना, व खरीफ के सीजन में मक्का के बीजों की बुआई का सही समय है 15 जून से जुलाई महीना, और रबी के सीजन में आप अक्टूबर व नवंबर महीने में मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हैं। भारत के अधिकतर किसान भाई खरीफ के सीजन में ही मक्का के बीजों की बुआई करते हैं। आप किस मौसम में मक्का की खेती करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मक्का की खेती की समय साइकिल डिपेंड करती है कि हम किस किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं। अगर आप 75 दिन में तैयार होने वाली किस्मों का चुनाव करते हैं, जैसे कि जवाहर 8, विवेक 8, 4, 17, तो आपके मक्का की खेती की समय साइकिल होगी 2 महीने 15 दिन। अगर आप 85 दिन में तैयार होने वाली किस्मों का चुनाव करते हैं, जैसे कि जवाहर मक्का 12, DHM 107, तो आपके मक्का की खेती की समय साइकिल होगी 2 महीने 25 दिन। इस तरह से मक्का की खेती की समय साइकिल डिपेंड करती है कि हम किस किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं। आप उस किस्म का चुनाव करें जो कि 3 से 3.5 महीने में तैयार हो जाती है। बीज बुआई के पहले बीज उपचार अवश्य कर लें। आप बीज उपचार के लिए 1-1 के अनुपात में बाविस्टिन व कैप्टान को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से लेकर बीजों को उपचारित कर लें। लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ मक्का की खेती से कितनी आमदनी होती है। मक्का की MSP भारत सरकार द्वारा पहले ही तय की गई है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि 1 कुंटल पर आपको 1870 रुपए मिलते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 25 क्विंटल व 1 क्विंटल का हमने प्राइस लिया है 1870 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 46,750 रुपए, यानी कि 1 एकड़ मक्का की खेती से हमारी आमदनी हुई 46,750 रुपए। मक्का का मंडी थोक भाव बहुत सी बार किसान भाइयों को MSP से ज्यादा या कम मिल सकता है, पर हमने इस वीडियो में MSP का ही प्राइस लिया है। इसके कई सारे कारण हैं जिन पर हम फिर किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लागत, उत्पादन, समय, आमदनी के बाद में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट है। हमारी आमदनी हुई थी 46,750 रुपए और लागत आई थी 9,700 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 37,050 रुपए और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज रहा 381%। अब हम जानते हैं कि मक्का की टॉप 3 हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है और मक्का की फसल के साथ में हम किन किन फसलों के इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मक्का की टॉप 3 हाइब्रिड वैरायटी इस प्रकार। नंबर 1 कोइनर P3401, 35 क्विंटल प्रति एकड़ हमें इससे उत्पादन मिलता है। नंबर 2 टाटा DMH 8255 कोड, इसमें हमें पर एकड़ 28 से 30 क्विंटल उत्पादन मिलता है। नंबर 3 टाटा मेज MM9488, इस वैरायटी से भी हमें 30 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है। अब हम जानते हैं कि मक्का की खेती के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप मक्का की खेती के साथ में मूंग, अरहर, कपास, सोयाबीन, उड़द की फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारी फसलों के साथ में मक्का की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जिस पर अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको बताएं कि मक्का की खेती के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और हमें किस तरह से इंटरक्रॉपिंग का हमारा पैटर्न रखना पड़ेगा, चाहते हैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को 1500 लाइक्स पे पहुंचा दें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके मक्का की खेती से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।